वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी तो पार्टी लीडर की इजाजत और एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर ही दी होगी। सियासी मामलात का हल सियासी डायलॉग के जरिए ही मुमकिन है। 190 बिलियन पाउंड केस के फैसले से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं स्पीकर का वजीर आजम से राब्ता हुआ है, एक आध दिन में कमेटी बन जाएगी। स्पीकर से PTI की कमेटी राब्ते में है। मौलाना से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, तलखियां खत्म हो चुकी। आइंदा 2 से 4 दिनों में मदारिस का मामला फहम तफहीम से हल हो जाएगा। मदारिस बिल पर 1-2 दिन में खुशखबरी आएगी। मौलाना फजल रहमान वजीर आजम से मुलाकात के बाद पुरुमीद। कहा वजीर आजम से मुलाकात में अपना मौक़िफ़ दोहराया कि दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने पर अब एक्ट बन चुका है। वजीर आजम ने हमारे मुतालबात सुनकर वजीर कानून को हिदायत की कि आईन और कानून के मुताबिक अमल किया जाए। वजीर आजम ने काबिल एतमाद अंदाज में बात की। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मौजूद थे। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर कानून आजम नज़ीर तारर और PP रहनुमा भी शरीक हुए। हुकूमत इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस को वज़ारत सनत से मुंसलिक करे तो एतराज़ नहीं। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है मदरसों का निज़ाम जैसा चल रहा है चलने दें। जो मदरसे वज़ारत तालीम से मुंसलिक हैं उन्हें रहने दें। मुल्क में स्कूलों के कई निज़ाम तालीम हैं, मदरसों के भी 2 हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। मामलात को बातचीत के जरिए ही हल होना चाहिए। उम्मीद है मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक दोनों फरीकों की बात तस्लीम कर ली जाएगी। कुर्रम में नफरत फैलाने वाले अनासर को दहशतगर्द करार देने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा सिक्योरिटी सूरत हाल में वफाक सूबे से ताउन करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मदद के लिए तैयार हैं। इजलास में 1 फरवरी तक कुर्रम को बंकर और असलहे से पाक करने का भी फैसला। रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा कराने के लिए फरीक 15 दिन में लाहे अमल देंगे। फरीक़ैन हुकूमत की सालसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोला जाएगा। पुलिस और FC काफिलों की मुश्तरका सिक्योरिटी फराहम करेंगे। हंगामी बुनियाद पर एयर सर्विस भी शुरू की जाएगी। कुर्रम के मसले पर सूबाई वफाकी हुकूमतें और तमाम मुताल्लिका इदारे एक पेज पर हैं। इलामी में यह भी कहा गया कुर्रम में बच्चों की अमवात को गलत रंग दिया जा रहा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। मोहसिन नकवी वज़ीर आला हाउस पहुंचे। गंडापुर ने गले मिलकर खुश आमदेद कहा। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला KP को अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा KP में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में ताउन करेंगे। कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुर्रम में अमन के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। बच्चों की फिगर दे रहे हैं। ये तो सिर्फ तारा चनार हॉस्पिटल की है, बाकी आप वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में हम गए, उनकी फिगर्स अलग हैं। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 2 महीने में 29 बच्चे हैं। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने बच्चों के वार्ड भी बंद कर दिए। कुर्रम एजेंसी में दवाओं की किल्लत, 50 से ज़ायद बच्चों की अमवात की इत्तला। फैसल ईजी ने प्रोग्राम सवाल यह में बताया दवाएं न मिलने से सिर्फ पाड़ा चनार अस्पताल में 29 बच्चे फौत हुए। निजी अस्पतालों की तादाद इसके अलावा है। ऑक्सीजन और बिजली न होने से निजी अस्पतालों ने चिल्ड्रन वार्ड बंद कर दिए। इलाके में इंसुलिन और ब्लड प्रेशर की दवाएं भी नहीं मिल रही। मैं अपनी दवाएं लेकर गया तो उन पर भी झगड़ा हो गया। जर्मनी के शहर मैगडे में कार सवार ने क्रिसमस की खरीदारी करते शहरियों को रौंद डाला। 2 अफराद हलाक, 80 के करीब जख्मी हो गए। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलजिम सऊदी शहरी है। 2006 से जर्मनी में मुकीम और पेशे के लिहाज से डॉक्टर है।
जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज कहते हैं क्रिसमस मार्केट में होने वाले वाक़े ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया। हमारी हमदर्दियां मुतासरा अफराद और उनके अहले खाना के साथ हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। इस्लामाबाद के इलाके तन्नौन में रेंजर्स एहलकार की शहादत का मामला, पुलिस ने मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल कर ली। मुकदमे में बुशरा बीबी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर नामजद हैं। वजीर आला केपी के खिलाफ इस्लामाबाद और पंजाब में मुकदमात की तादाद 65 हो गई। मुकदमात में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और रियासत के खिलाफ सरगर्मियों की दफात शामिल। प्रोसिक्यूशन ये डिसाइड करे कि वो केस चलाना चाहती है या केस को सियासी बुनियादों पर टारगेट करना चाहती है। निज़ाम अदल को फेल किया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत उसको क्रश कर दिया गया। GHQ हमला केस फर्द जुर्म के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI समेत 10 रहनुमाओं की दरख्वास्तें खारिज की। समाज से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले जैन कुरैशी समेत PTI के 6 रहनुमाओं के तहरीरी वारंट जारी। वकील फैसल चौधरी ने कहा मुल्क में निज़ाम अदल को फेल किया जा रहा है। ये हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है? सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। जब तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी तो यही हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस की समाअत के दौरान जस्टिस अदम बिन अल्लाह की नमाज। कहा 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। आइन पर अमल होता तो ये हालात न होते। ये इदारा भी इतना सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आज़म एक दिन PM हाउस तो दूसरे दिन जेल में। नहीं मालूम किसको कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों के मुकदमात का क्या बना। असल बात यह है कुछ करने की ख्वाहिश नहीं, लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। सहूलतकारी में मुलव्विस FIA एहलकारों की निशानदही और सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। मुतालिका इदारों को आपसी राब्ते मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा 2023 कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएँ। तहकीकात मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश की जाएँ। अगर प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा आना शुरू कर दें या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो फिर इंश्योर करें कि द कैबिनेट मिनिस्टर शुड बी प्रेजेंट, फिर तो वो आएंगे। आपके और मेरे कहने से नहीं है। मेरे वक्त ऐसा प्रॉब्लम आया था कि मिनिस्टर्स नहीं आते, उसके लिए मैंने स्ट्रेटजी बनाई। आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, मैं खुद क्वेश्चन आवर में खुद बैठता था। वजीरों की गैर हाजिरी पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बरहम। कहा पार्लियामेंट में वज़रा की अदम दिलचस्पी पर वज़ीर आज़म को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वज़रा नहीं आएंगे तो हम फ्लोर अपोजिशन को दे देंगे। कहा मैं बतौर वज़ीर आज़म वज़रा की अदम मौजूदगी पर खुद ऐवान में आता था। मेरी मौजूदगी में वज़रा भी आने पर मजबूर होते थे। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत इजलास। सिंध बलोचिस्तान के वज़राए आला, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से शिरकत। सिंध बलोचिस्तान के वज़राए आला की बिलावल से वफाकी शिकायत। वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर पेशरफ पर अदम एतमाद। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि हुकूमत से राब्ते तेज करें ताकि CEC में मस्बत नतीजा सामने रखा जा सके। कराची आए गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नर सिंध से भी मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चुनार पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का रहीम खान जेल का दौरा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हमरा थे। इलामी में कहा गया दौरे का मकसद जेल और कैदियों के हालात का बराह रास्त जायजा लेना था।
चीफ जस्टिस ने कहा जिला और सेशन जज गैर मामूली ताखीर वाले मुकदमात का जल्द फैसला सुनाएं। चीफ जस्टिस ने कैदियों की महारतों की तरक्की पर जोर दिया। आईजी जेल खाना जात पंजाब ने चीफ जस्टिस को कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर ब्रीफिंग दी। गैस लोड शेडिंग का मामला तशवीशनाक हद तक पहुंच गया। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची समेत सिंध गैस की लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत मसले से निपटने के लिए फौरी इक़दाम करे। सर्दियों में गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए। कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम करे। वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत से मुतालबा है मामले को तरजीह दें। कराची में इंसदाद पोलियो टीम पर तशद्दुद करने वाली 4 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार। जख्मी पुलिस एहलकार की मुद्दयत में कोरंगी थाने में मुकदमा दर्ज। एसएसपी ने बताया थाना कोरंगी की हुदूद में पोलियो टीम पर बेलचों से तशद्दुद किया गया। 2 पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कच्ची आबादी में मुकीम अफराद ने तशद्दुद के बाद मोबाइल फोन भी छीन लिए थे। वजीर आला सिंध का पोलियो टीम पर हमले का नोटिस। कहा पोलियो वर्कर्स के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन फितनाल ख्वारिज की तिहाई मतलूब दहशतगर्द समेत 7 ख्वारिज मारे गए। सिक्योरिटी जराए ने बताया 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। हलाक खारजी अली रहमान ख्वारिज की शोरा का अहम सरगना था। ऑपरेशन में खारजी ने घर में दाखिल होकर 2 बच्चों को यकमाल बनाया। फरार होने के लिए खातून का लिबास पहना। फोर्स ने कामयाब हिकमत अमली से दोनों बच्चों को बहिफाजत बाजियाब कराया। हलाक दहशतगर्दों से असले और बारूद से भरी गाड़ी बरामद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट वॉश मिशन इतवार को होगा। 3 वनडे का एक्शन। कौमी स्क्वाड आखिरी मैच के लिए केप टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंच गया। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। पिच तेज होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को भी मौका मिलने का इम्कान। तीसरा मार्का बारिश से मुतासर होने का खदशा। सीरीज के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और चैंपियंस T20 कप में स्टालियंस की एक और कामयाबी। मार्कोस को 29 रन से हरा दिया। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर जहांदाद खान प्लेयर ऑफ द मैच रहे। दूसरे मैच में लायंस ने डॉल्फिन्स को 7 विकेट से हराया। लायंस के आफाक आफरीदी ने हैट्रिक समेत डेब्यू पर 5 विकेटें उड़ाई। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।